In today's class, we'll try to learn about a new topic, and I'll take a question here. एक क्वेश्चन हम लेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ अ क्वेश्चन इज, हम एक डायग्राम बना रहे हैं. उस डायग्राम से आपसे मैंने पूछ कीजिएगा कि क्वेश्चन में ये है कि इफ वी हैव पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, सो सपोज दिस इज अ पैरेलल लाइन. नाउ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज कटिंग दीज टू पैरेलल लाइंस. एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ऐसे कट कर रही है. ठीक, सपोज दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन जो कि रेड कलर में हमने ड्रॉ किया है. नाउ अब इसमें अगर हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, इसमें ये गिवन है कि अगर ये ट्रांसवर्सल जो हमने ड्रॉ किया है इसके सिर्फ एक साइड पे एंगल्स लेते हैं, ठीक है, इस सेम साइड पे, तो हमारे पास एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा. करेंटली आई एम टेकिंग राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन पे राइट साइड में हम देख रहे हैं जो हमारे एंगल से फॉर्म हो रहे हैं with the help of transversal line and these two parallel lines. So here we have these two angles. Let us name these two angles. चलिए इन angles को हम लोग एक नेमिंग दे देते हैं. So the point where this is cutting, suppose this is A and this is B. Now I am also going to name these angles. इन angles की अगर हम लोग चलिए नेमिंग दे देते हैं. So this is B. B हम लोगों ने पहले ले लिया है तो हम यहाँ पे C लिख दे रहे हैं एंड दिस पॉइंट इज D. ठीक है, सो इस तरीके से हम लोगों ने इसके नेमिंग कर दिया. नाउ इफ वी हैव अ क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हो जिसमें बोला जाए कि अगर सेम साइड्स के जो भी एंगल्स हैं अगर इनको हम बाइसेक्ट करते हैं, सपोज एंगल CAB, इसको हम ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं. सो लेट्स बाइसेक्ट दिस. इसको हमने ऐसे बाइसेक्ट कर दिया, एक ही हमने बाइसेक्ट किया है. ओके, नाउ फिर इसके बाद में अगर हम सेम साइड पे जो दूसरा एंगल बना है DBA, अगर इसको भी बाइसेक्ट करते हैं, अगर इसको बाइसेक्ट करते हैं तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा कि ये दोनों जो लाइंस हैं, both the lines are meeting at right angle. We have to prove this. हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइंस आपस में 90 डिग्री पे ही मीट करती हैं. ये हमें प्रूफ करना है. तो 90 डिग्री मीट करने की मीनिंग कि ये एंगल 90 डिग्री होगा. ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये हमें बताना है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. इजी है, आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. So if we have to write here angle CAB, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें एंगल CAB और प्लस एंगल DBA प्लस एंगल DBA, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल. ठीक है, इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, और जो कि ये सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल लाइन के. सो वी कैन राइट हियर इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल, इंटीरियर सप्लीमेंट एंगल ऑन द सेम साइड पे है. ठीक है, इस वजह से ये हमने इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू हमारी 180 डिग्री आ गई है. नाउ अब हमें ये देखना है कि जो हमने ये बाइसेक्ट किए हैं, क्या क्या बाइसेक्ट किया था, एंगल CAB को बाइसेक्ट किया था. एक ये लाइन थी, इस लाइन के चलिए हम लोग नेम दे देते हैं, दैट इज E. ठीक है, और जो यहाँ पे मीट कर रहे थे ये हमारा हो गया है O. ओके, सो AE एक ये लाइन है जो कि एंगल CAB को बाइसेक्ट कर रही है. सो वी कैन राइट हियर, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस AE is the bisector, AE is the bisector of एंगल CAB का बाइसेक्टर है. इट मीन्स दैट, इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि वी कैन से दैट एंगल CAE इक्वल टू एंगल EAB
बी। हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि जो हमारा एंगल ये वाला एंगल है, दिस एंगल, ये एंगल, एंगल सी ए ई, दिस इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। इस एंगल के दोनों इक्वल हो जाएगा बिकॉज these two angles are bisected by line AE. ठीक है। Now similarly we can write here for angle DBA, एंगल DBA के लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एक जो लाइन ये BO है, since BO is the bisector, ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल DBA के, एंगल DBA के बाइसेक्टर है ये, therefore we can say that, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं जो हमारा ये एंगल है DBO, we can say that angle DBO this is equal to angle, this is equal to angle ABO। ठीक है, वो हमारा ये वाला पॉइंट है जहाँ पे मीट कर रही है लाइन। ठीक है, हमने कौन कौन से एंगल ली, एक एंगल ये लिया और एक एंगल ये लिया, these two angles are bisected to each other, ये दोनों एक दूसरे के बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इट मींस दैट these two angles are equal। सो ये हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, नाउ अब इन्हीं वैल्यूज को हमने जो ऊपर इक्वेशन लिखी है, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो इक्वेशन हमने 1 लिखी है उसमें हम इन्हीं वैल्यूज को रखेंगे। क्या वैल्यूज रखेंगे, सो लेट अस राइट हियर एंगल CAB, एंगल CAB ये एंगल कॉम्बिनेशन है, एंगल CAE और एंगल BAE इन दोनों कॉम्बिनेशन है, तो हम इसको लिखने जा रहे हैं ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 के हिसाब से इसमें हम जो एंगल CAB है इसको हम टुकड़े कर दे रहे हैं। इसको कैसे टुकड़े करेंगे, एंगल CAB को लिखेंगे एंगल CAE प्लस एंगल BAE। ठीक है, नाउ प्लस सिमिलरली एंगल DBA, एंगल DBA ये भी 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं, कैसे, एंगल DBO, एंगल DBO प्लस एंगल ABO, इन 2 पार्ट में हम लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ एंगल CAE, एंगल CAE एंड एंगल EAB या BAE, these two angles are equal, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। इट मींस दैट एंगल CAE इसके प्लेस पे हम लोग एंगल BAE या फिर EAB ये लिख सकते हैं। सो एंगल CAE इसको हम रिप्लेस करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे एंगल BAE। ठीक है, अब प्लस एंगल BAE को BAE लिख रहने दे रहे हैं। नाउ प्लस एंगल DBO, एंगल DBO, अब एंगल DBO इसकी हमने वैल्यू क्या लिखी है, एंगल DBO ये वैल्यू इक्वल है एंगल ABO के, तो यहाँ पे हम इसको भी रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे एंगल ABO प्लस ये जो एंगल ABO है, एंगल ABO इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, दिस इज 180 डिग्री। ठीक, हमने क्या किया, जो हमारे एंगल्स इक्वल थे सिर्फ एंगल इक्वल्स की वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर दी है बस। नाउ एंगल BAE प्लस एंगल BAE, सो एंगल हम वी कैन राइट एंगल टू एंगल BAE, सिमिलरली प्लस एंगल ABO प्लस एंगल ABO, so we can write here 2 angle ABO, this is equal to 180 degree। ठीक, now 2 is here, let's take 2 common here, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, एंगल BAE प्लस एंगल ABO इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ अब इस 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो फिर इधर डिवाइड कर देगा 180 डिग्री को, सो वी कैन से दैट एंगल BAE
प्लस एंगल ए बी ओ इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री ये कौन कौन से एंगल आए? एंगल बी ए ई, देखिए एंगल बी ए ई, ये वाला जो एंगल है ये एंगल, और एंगल ए बी ओ, ए बी ओ ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो हमारा अंदर ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल ए बी ओ ये वाला जो ट्रायंगल था, ये जो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल में हमने एक एंगल ये लिया है और एक एंगल ये लिया, इन दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री आ गई। ठीक है, इट मीन्स दैट अगर हमें इस थर्ड एंगल की वैल्यू पता करनी है तो ये कैसे पता करेंगे? वी हैव थ्योरम सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अगर हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे उस थ्योरम का यूज करके, सो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं उनकी वैल्यूज लिख करके और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे कि एंगल पी ए ई प्लस हम ये लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ओ प्लस ए बी ओ ये वाला एंगल होगा, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, दिस इज 180 डिग्री। The sum of all the angle in triangle is 180 डिग्री। सो हमारे पास इन दोनों के सम की वैल्यू है दैट इज 90 डिग्री। देखिए बी ए ई प्लस ए बी ओ, बी ए ई प्लस ए बी ओ, दिस इज 90 डिग्री। Now we have angle AOB that is 180 degree. So we can say that हम लोग ये कह सकते हैं कि angle AOB equal to 180 minus 90. So we get here angle AOB equal to 90 degree. हमें मिल गया ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इट मीन्स दैट इसकी मीनिंग क्या हुई? मीनिंग ये हुई कि we have these two lines BO and AE. These two lines are perpendicular to each other. ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और मीनिंग क्या हुई? ये जो लाइन है इन लाइन को हम लोग बाइसेक्टर ही बोल रहे हैं, अपने इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर। सो इट मीन्स दैट मीनिंग ये है कि बाइसेक्टर्स आर मीटिंग at 90 degree. So therefore we can write here that bisectors, therefore bisectors are meeting at 90 डिग्री। ठीक है, बस ये हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं अपना ये क्वेश्चन। ओके, सो नाउ टेक अनदर क्वेश्चन। एक हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। और इन दिस क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, then prove that the bisectors of any pair of alternate interior angles are parallel। तो हमें प्रूव करना है कि bisectors of any pair, जो उनके bisectors होंगे अगर हम alternate interior angles की वैल्यू लेते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो जो अभी हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन में लिया था कि दोनों बाइसेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, सिमिलरली यहाँ पे हम उन्हीं बाइसेक्टर्स को लेंगे बट ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाले होंगे बाइसेक्टर्स, और हमें ये प्रूफ करना है कि वो दोनों बाइसेक्टर्स पैरेलल होंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन। एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो दीज टू आर योर पैरेलल लाइन्स एंड नाउ दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन। एक आपकी है ट्रांसवर्सल लाइन, रेड कलर में हमने ड्रॉ किया है। अब इसमें हमें यह बताना है कि अगर हम कोई भी एक पेयर ले लें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, सो हियर वी हैव टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। फर्स्ट पेयर हमारा है
ये एक एंगल है ये वाला, ठीक है, और एक एंगल ये है। दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। तो पहले हम सिर्फ यही एक पेयर ले ले रहे हैं अभी, और एक पेयर हमारा ये वाला इस साइड वाले हो जाएंगे। तो हमें इसमें सिर्फ एक ही पेयर को लेकर के प्रूफ करना है। तो एक पेयर को लेकर के हम प्रूफ कर दे रहे हैं। क्या प्रूफ करेंगे कि अगर हम इन एंगल्स का बाइसेक्टर लेते हैं, एक एंगल जो हमें ये मिला है, ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करें। तो चलिए पहले हम लोग ये इसकी नेमिंग कर देते हैं थोड़ा, ताकि हम लोग को सॉल्व करने में आसानी रहे। दिस इज आर लाइन पी क्यू आर एस पी क्यू and RS are two parallel lines, and now this is A P and intersection point are M and this is N, ठीक है। नाउ हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हम एंगल क्यू एम एन इसको बाइसेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, अगर एक लाइन की हेल्प लेकर के हम इसको बाइसेक्ट करते हैं। सो सपोज वी हैव अ लाइन एम पी, अगर हमारे पास एक लाइन है एम पी नेम से, ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एम पी हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। तो यहाँ पे हम के यूज कर दें, ठीक है। एम के, अगर एम के हमारे पास ये लाइन है तो ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल क्यू एम एन को, ठीक है। नाउ सिमिलरली जो हमारा दूसरा ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था, दैट इज आर एन एम। अब इसको अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो इसको बाइसेक्ट करने पे हमारे पास एक ये दूसरी लाइन ऑब्टेन होगी। सपोज अनदर लाइन इज, यहाँ लाइन एन से जाएगी तो इसको बाइसेक्ट करेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बाइसेक्ट करेगी लाइन। सपोज दिस इज लाइन इज एन एल, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एन एल। तो एक लाइन हमें ये एन एल ऑब्टेन हुई है और एक लाइन एम के ऑब्टेन हुई है। तो वी हैव टू प्रूव दैट these two bisectors are, that means these two lines are parallel to each other, ये दोनों लाइन से पैरेलल हैं एक दूसरे के। we have to prove this। तो सिंपल है इसको प्रूफ करना। तो क्या हमें प्रूफ करना है? टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि एम के इज पैरेलल टू एल एन, ये प्रूफ करना है। सो लेट्स प्रूफ दिस। प्रूफ, ठीक है। अब प्रूफ करने के लिए हमें पहले सोचना पड़ेगा कि जो ये एंगल्स हैं, ठीक है, जो ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक लाइन हमारी ये एल एन है और ये एम के है। अगर हम प्रूफ कर दें कि ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल और ये दोनों एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सो वी कैन से दैट, उस टाइम हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी लाइन एल एन और एम के, these two lines are parallel to each other। क्यों पैरेलल होते हैं? क्योंकि ये एक ये ए बी ट्रांसवर्सल लाइन की तरीके बिहेव करेगी और एल एन एंड एम के लिए। सो हमारा फोकस इन्हीं दोनों एंगल पर रहना चाहिए जो ब्लू कलर वाले हैं। तो लेट्स राइट आवर सॉल्यूशन है। सो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वी कैन राइट दैट एंगल आर and M equal to angle Q M N। These two angles are equal। कौन कौन से एंगल? R N M, ये एंगल, और Q M N, these two angles are equal because these angles are alternate interior angle। ठीक, हमने शॉर्टकट में ए आई ये लिख दिया। नाउ PN is the bisector of angle RNM। So we can write here, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि since LN is a bisector, so we can write here LN is bisector। LN एक bisector है, bisector of एंगल आर
एन एम, एंगल आर एन एम का बाइसेक्टर है। सो इट मीन्स दैट, मीनिंग ये है कि एंगल आर एन एल इक्वल टू एंगल एल एन एम। ठीक है। सिमिलरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि एम के इज द बाइसेक्टर ऑफ एम के इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एम एन। एंगल क्यू एम एन का बाइसेक्टर है। So therefore we can write here that angle QMK equal to angle KMN। ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। Now after writing these two equal angles, we have to put these values in our this equation जहाँ पर हमने interior alternate angle लिखा है। So suppose this is equation number 1. तो here is angle RNM। तो एंगल RNM इसको हम दो टुकड़ों में करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एंगल RN को लिखेंगे एंगल RNL प्लस एंगल LNM। ठीक है। देखिए एंगल RNM ये एंगल था हमारा। अब इसी एंगल को हमने दो पार्ट में कर दिए। कौन कौन से? RNL और प्लस एंगल LNM। इन दोनों एंगल को हम लोग सम करेंगे तो ये हमारा एंगल RNM ही बनेगा। ठीक है। ये एंगल हमारा इक्वल है, इक्वल टू एंगल QMN। एंगल QMN के इक्वल है। एंगल QMN, एंगल QMN भी जो इसके दो पार्ट हो रहे थे, कौन सा पार्ट हो रहा था? एंगल QMK। तो उसमें लिख दें हम एंगल QMK प्लस दूसरा एंगल हमारा है एंगल KMN। ठीक है। इसमें हमने सिर्फ ये वैल्यूज रख दी हैं जो हमारे दोनों एंगल के पार्ट हो रहे थे। नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि ये बाइसेक्टर है LN बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मीन्स के मीनिंग ये होगी कि जो हमारे दोनों एंगल ये फॉर्म हो, दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। सो इट मीन्स दैट एंगल RNL के प्लेस पे अगर हम एंगल LMN लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सो एंगल RNL इसको हम लोग रिप्लेस करके लिख दे रहे हैं एंगल LNM। देखिए RNL एंगल LNM के इक्वल है तो यहाँ हमने लिख दिया है। प्लस एंगल LNM को इसको हम यही सेम ही लिखे रहने दे रहे हैं। Similarly, angle QMK और angle KMN, these two angles are also equal because MK is bisector. So we can replace angle QMK। angle QMK हम लोग replace करके लिख सकते हैं angle KMN। ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ एंगल QMK एंगल KMN के इक्वल है। नाउ प्लस एंगल ये क्या, ये वाला KMN इसको एज इट लिख दे रहे हैं। नाउ सी ये एंगल LNM प्लस एंगल LNM। सो वी कैन गेट हियर एंगल LNM दिस इज इक्वल टू 2 एंगल KMN। सो दिस 2 से ये 2 कैंसिल। सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल LNM इक्वल टू एंगल KMN। ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। अभी जो हमारे एंगल इक्वल हो जाए तो अब इसको थोड़ा फिगर में देखते हैं। एंगल LNM कहाँ पे है? एंगल LNM ये ब्लू वाला एंगल। तो दूसरा एंगल KMN ये ब्लू वाला एंगल। तो हमारे दोनों एंगल ये इक्वल हो गए हैं। ठीक है। हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए हैं। इक्वल होने की मीनिंग क्या है? इक्वल होने की मीनिंग ये है कि अगर एक कोई लाइन है बीच से, ये किन्हीं 2 लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इफ दीज 2 एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन LN एंड लाइन MK आर पैरेलल टू ईच अदर। therefore लाइन या फिर यही हमारा बाइसेक्टर था। LN एंड MK आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। सो आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। इफ you any confusion you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. Thank you.